जरा हमारे संवाददाता जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके पास भी चलते हैं, उनसे पूछते हैं ग्राउंड पे क्या दिख रहा है, कितना कॉन्फिडेंट है बीजेपी के कार्यकर्ता ग्राउंड पर। देखिए मेरे साथ यहाँ पर संवाददाता रविशंकर दत्ता जुड़ रहे हैं जो कि कोलकाता से हमारे साथ। अच्छा दीजिए पीछे बड़ी एलईडी पर पीसीआर रविशंकर दत्ता यहाँ पर आने वाले हैं। रविशंकर दत्ता, और देखिए हमारे साथ अब तिरुवनंतपुरम से कुमार विक्रांत भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, और मुझे यहां पर कहा जा रहा है कि चेन्नई से आनंद प्रकाश पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे। साउथ केवल एक यहां पर आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए उम्मीद की किरण है, दक्षिण का किला उनका वो एक बार फिर से संभालते दिख रहे हैं। केरल से उनके लिए एग्जिट पोल्स में कुछ अच्छी खबर आई है, लेकिन पहले रवि के पास। रवि देखिए बीजेपी और टीएमसी चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी उनके दावे वैसे ही हैं। अग्निमित्रा पॉल कह रही है सुनामी आएगी, यहां पर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता वो कह रहे हैं कि फिनिश लाइन से एक कदम पीछे हम खड़े हैं। ग्राउंड पर भी क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं में यही जोश, यही कॉन्फिडेंस दिखता है? ग्राउंड पे क्या दिख रहा है आपको? देखिए 2021 की आप जब बात करेंगे तब देखेंगे बीजेपी ने जो दावा किया था वो हुआ नहीं, लेकिन इस बार बीजेपी के जो कर्मी समर्थक है पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद वो कॉन्फिडेंट है। जैसे कि आप कह रहे हैं ये ज़रूर है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बस फिनिश लाइन के पास ही है, लेकिन क्या होगा ये तो जब बैलेट बॉक्स खुलेगी उसके बाद ईवीएम खुलेगा वो पता चलेगा। एक तरफ जहां बीजेपी के जो समर्थक है, जो नेता है वो कॉन्फिडेंस है। राज्य सभापति समीक भट्टाचार्य कह रहा है कि कहीं पे झमेला नहीं होना चाहिए, कहीं पे मारपीट नहीं होनी चाहिए। वहीं तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक है वो भी ये मान के चल रहे हैं कि वो भी सत्ता में वापस आ सकते हैं। तो दोनों तरफ एक विन विन सिचुएशन यहाँ पे है, लेकिन आखिरकार कौन जीतेगा? एक छोटा सा जवाब और दे दीजिए रवि, एक छोटा सा जवाब और दे दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ब्रेकिंग दिखाई थी कि हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के इंतजाम बहुत अच्छे हैं। हुमायूं कबीर जब तक उनका स्टिंग ऑपरेशन नहीं आया था और एआईएमआईएम के साथ गठबंधन हो गया था तो कहा जा रहा था एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं और ममता दीदी को नुकसान हो सकता है। क्या अब उस स्टिंग ऑपरेशन के आने के बाद भी कोई डिसाइडिंग फैक्टर, कोई बड़ा फैक्टर रह गए हैं हुमायूं कबीर इस चुनाव में? देखिए हुमायूं कबीर एक ऐसा फैक्टर था जो कि ममता की जो किला है मुस्लिम वोट उसमें सीध डाल रहे थे, लेकिन वो जैसे स्टिंग ऑपरेशन सामने आया उसके बाद हुमायूं कबीर जो है नौदा और रेजीनगर बेलडांगा ये जगह पे सीमित रह गया है। जैसे कि वो बार बार कह रहे हैं कि मैं डिसाइडिंग फैक्टर बनने वाला हूं, वो कहीं वहां से वो हट गया है और उनकी जो वोट परसेंटेज है वो सीमित रह जाएगा मुर्शिदाबाद के 100 सीट पर। वो सारे एग्जिट पोल्स में भी वैसे आ रहा है, अगर एग्जिट पोल हम ना भी माने तो वहां पे ऐसा माना जा रहा है कि वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकेंगे अगर, लेकिन वो स्टिंग ऑपरेशन के बाद जिस तरह से माहौल बदला मुर्शिदाबाद मालदा में, उससे वो सारे समीकरण फेल होते हुए नजर आए जिनका जिक्र हुमायूं कबीर के आने के बाद किया जा रहा था। लेकिन तमिलनाडु में इस बार बड़ी हलचल देखने को मिली, खास करके एक्टर विजय की मौजूदगी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता चेन्नई से हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, काफी दिनों से आप वहां पर मौजूद हैं। तमिलनाडु के लोगों को क्या एक्टर विजय में वाकई एक उम्मीद नजर आ रही है कि वो आएंगे तो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स बहुत हद तक बदलेगी, कुछ नया होगा? ये फैक्टर जो है ये एक्टर विजय के पक्ष में काम करता दिखता है क्या? जी बिल्कुल, तमिलनाडु की जो राजनीति रही है वो दो पारंपरिक जो ध्रुव है या दो जो गठबंधन उनकी इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन इस बार विजय की एंट्री ने इस चुनाव को और तमिलनाडु की राजनीति को दिलचस्प बना दिया। और जाहिर तौर पर जिस तरह से उनको समर्थन मिला चुनावी रैलियों में, उनके रोड शो में, तो उसको लेकर एग्जिट पोल्स ने बताया कि वो किंग या किंग मेकर बन सकते हैं। लेकिन उनके साथ बड़ी दिक्कत ये थी कि उनके पास संगठन नहीं था उनके, लेकिन उनके जो अलग अलग फैन क्लब्स थे उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो जो कार्यकर्ता है, जो फैन क्लब्स है, वो लोगों को पोलिंग बूथ तक लाकर वोट करें, क्योंकि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका संगठन है जो वोटरों को घर से निकाल के पोलिंग बूथ लाती है, लेकिन ये संगठन जो है विजय के लिए मिसिंग था। लेकिन जिस तरह से उनका समर्थन था, उनके भीड़ जुट रही थी, लोगों में एक आकांक्षा थी, तो जाहिर तौर पे इसको लेकर कहा जा रहा है कि विजय एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे हो सकते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से यहाँ पे विकास की बात करें, विकास की जो उम्मीद है उतना विकास यहाँ पे नहीं हुआ है, साथ ही साथ करप्शन को लेकर शिकायतें मिल रही थी। तो ऐसे में एक उभरता हुआ चेहरा, उभरता हुआ सितारा के तौर पर विजय निकले हैं यहाँ पर, उनको समर्थन भी मिला है। उनकी रैलियों में, रोड शोज में जनता के अपार भीड़ आई है, लेकिन कितनी वो भीड़ जो है वोटों में तब्दील हुई है उसकी जो तस्वीर है वो थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि आनंद बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इस बीच एक तस्वीर आपके बगल में हम दिखा रहे हैं, ये दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीर है। और ये अक्सर हमने देखा है काउंटिंग के दिन दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता जुटते हैं वहां पर और जब कोई बड़ी जीत होती है तो प्रधानमंत्री भी शाम को पहुंचते हैं वहां पर। उससे पहले कार्यकर्ताओं के लिए इंतजाम वहां पर शुरू हो गया है, खाने पीने का, पूड़ियां उड़ियां बननी शुरू हो गई हैं। तो ये भी एक रंग है काउंटिंग का, चुनाव का। लेकिन अब हम चलेंगे तिरुवनंतपुरम।
केरल चलेंगे। कुमार विक्रांत हमारे साथ हैं। बीजेपी के दफ्तर की तस्वीरें हमने दिखाई हैं कुमार विक्रांत, पूड़ियां बन रही है वहां पर। हालांकि केरल में कितनी पूड़ी बनेंगी हम नहीं कह सकते, क्योंकि केरल में बीजेपी का परसेंटेज तो पिछले कुछ चुनावों में बढ़ा है, सीटें नहीं बढ़ी हैं। 2016 में एक सीट आई थी, 2021 में वो भी नहीं आई, और उस 2016 वाली सीट पर नेमम पर राजीव चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार वहां पर क्या हम कोई उम्मीद लगा सकते हैं कि बीजेपी कोई बड़ा वहां पर कोई फैक्टर बन सकती है, या फिर जो एग्जिट पोल कह रहे हैं कि 2 साल का जो शासन था एलडीएफ का वो खत्म होता दिख रहा है, यूडीएफ वहां पर आ रही। जमीन पर आप इस वक्त वहां पर हैं, बताइए क्या वहां पर सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो क्या दिखता है? देखिए, अगर केरलम की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है कि पिनराई विजयन को एक टर्म और मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस पर पूरी वोटिंग हो रही है। और मुख्य लड़ाई एलडीएफ और यूडीएफ में है। लगातार 2 बार, जैसे मैंने कहा कि सीएम 2 बार एलडीएफ की सरकार रही, एक परंपरा टूटी, 5 साल के बाद यहाँ परिवर्तन होता आया है। तो ऐसे में कांग्रेस से राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी, और यहाँ के जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं वो भी केरल से आते हैं। उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई तमाम जो बागी थे उनको बैठाने में कि कोई चुनाव न लड़े और अच्छी तरीके से पार्टी के उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में रहें। तो कांग्रेस पार्टी काफ़ी कॉन्फिडेंट है, लेकिन जैसा कि कांग्रेस के बारे में कहा जाता है, खासकर हरियाणा के बाद, कि जब तक जीत ना जाए तब तक माने नहीं। हरियाणा में भी जलेबियां वगैरह बना ली गई थी, तो इस बार भी सूत्र ये बता रहे हैं जश्न की तैयारी है, लेकिन सबको कहा गया है कि जब तक क्लियर तस्वीर ना आए तब तक बहुत ज़्यादा उछल कूद बचाने की या जश्न मनाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, एक अहम बात यह है कि यहाँ जो 3-4-5 मालूम होगा कि कैसे कांग्रेस पार्टी में अब सीएम पद को लेकर कई नाम आने शुरू हो गए केरल को लेकर, लेकिन आएंगे आपके पास, आपसे बात करेंगे इसको लेकर और बताएंगे अपने दर्शकों को कि अब जब 8 बजे जैसे ही वो शुरू होता है गिनती, वो क्या होगा वहां पर। लेकिन जल्दी से यहाँ दिखाइए बिग स्क्रीन पर, ये तो हम आपको एआई के जरिए जो वीडियो बनाया गया है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि कौन कौन से बड़े नेता इस चुनावों में छाए रहे, किनके नाम पे वोटिंग हुई, कौन से फैक्टर यहां पर काम कर रहे हो, तो दिखाएंगे हम आपको। लेकिन अब बहुमत का चुंबक जल्दी से आपको दिखा देते हैं, किस राज्य में बहुमत का चुंबक क्या कहता है। बहुमत पश्चिम बंगाल, देखिए ये बहुमत का चुंबक क्या कहता है, हम आपको बताएंगे कि किस राज्य में बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए। लेकिन फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक ले लेते हैं यहां पर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नॉन स्टॉप ये कवरेज हमारी जारी रहेगी, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है। अब देखिए करीब 30-35 मिनट का समय बचा है, जब यहां पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 30-35 मिनट हम नॉन स्टॉप फिर वहां बने रहेंगे और आपको एक एक नतीजा, एक एक रुझान हम बताएंगे। टीएमसी नेता शशि पांजा का बड़ा बयान, हाथ से कागज छीन कर फेंक दिया, हम यहां युद्ध लड़ने नहीं आए। टीएमसी नेता सुरक्षा बलों पर आरोप लगाती हुई कि उनके हाथ से कागज छीनकर फेंक दिया। दिलीप घोष हालांकि इस बीच पूर्व बीजेपी अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के क्या कह रहे सुन लेते हैं। क्या लग रहा है यार, बिल्कुल शांतिपूर्ण, जिन लोगों ने प्रयास किया सफल नहीं हुआ चुनाव के समय, आज भी सफल नहीं हो पाएंगे। सुबह से हमारे यहाँ खड़गपुर में वार्ड में जाके पुलिस ये पेट्रोलिंग कर रही है। मुझे लगता है कि सारा मालूम है पिछले 3-4 इलेक्शन का, कहाँ कहाँ क्या हुआ, कौन ऑफिसर का रोल क्या था, किस जगह में गड़बड़ होता है, सब उनके पास रिकॉर्ड है। उसी आधार पर उन्हें